सामीन व सामियात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दें कि मैं जिन्हा करता रहूं, आप मुझे इजाजत दे दें इस गुनाह को करने की। तो मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, क्या तुझे ये पसंद होगा कि तेरी माँ के साथ जिन्हा किया जाए? क्या तुझे ये पसंद होगा कि तेरी बीवी के साथ बदकारी की जाए? क्या तुझे ये पसंद होगा कि तेरी बहन के साथ बदकारी की जाए? क्या तुझे ये पसंद होगा कि तेरी बेटी के साथ बदकारी की जाए? अल्लाहु अकबर। वो शख्स, उस शख्स ने कहा, नहीं हरगिज या रसूल अल्लाह, मुझे ये हरगिज कबूल नहीं कि मेरी बहन के साथ बदकारी की जाए। मुझे ये हरगिज कबूल नहीं होगा कि मेरी माँ के साथ बदकारी हो। मुझे ये हरगिज कबूल नहीं होगा कि मेरी बीबी के साथ बदकारी हो। और मुझे ये हरगिज पसंद नहीं कि मेरी बेटी के साथ बदकारी हो। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, तो सुन लो, जिन्हा एक ऐसा कर्ज है, अगर तुम आज इस कर्ज को लोगे तो ये अपने आप को अदा करवा ही लेगा। अगर आज तुम किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी पर या फिर किसी की माँ पर गलत निगाह उठाकर देखोगे, अगर आज तुम किसी की इज्जत को तार तार करोगे, अगर आज तुम किसी की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करोगे, तो याद रखना तुम्हारी बहन भी इस गुनाह से नहीं बच पाएगी, और तुम्हारी बेटी भी इस गुनाह से नहीं बच पाएगी, और तुम्हारी बीवी भी इस गुनाह से नहीं बच पाएगी, और तुम्हारी माँ भी इस गुनाह का शिकार हो जाएगी। लिहाजा तो तुम पर ये जरूरी है कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो। मर्दों को ये हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहें नीची रखें। औरतों को जहां पर्दे का हुक्म हुआ, तो साथ ही साथ मर्दों को निगाहें नीची रखने का, निगाहें झुकाने का हुक्म हुआ। इस्लाम सिर्फ औरतों को कैद नहीं करता, इस्लाम औरतों को हिफाजत देता है। ये तो आज के दकियानूसी सोच वाले लोग हैं जो ये कहते हैं औरतों को इस्लाम ने कैद किया है, बल्कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ अगर किसी ने दिया है तो वो मजहबी इस्लाम ने दिया है। इस्लाम ने औरतों की कद्र बताई है। जहां औरतों को ये हुक्म हुआ कि वो अपने सिर और सीनों पर चादर का हिस्सा डाल लें, अपने आप को पर्दे में रखें, मर्दों को भी ये हुक्म हुआ कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, और ईमान वाला उसी को कहा जाएगा जो अपनी निगाहें नीची रखेगा, किसी भी औरत की तरफ, किसी भी गैर महरमा औरत की तरफ बदनजरी नहीं करेगा। तो लिहाजा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखकर अमल पैरा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।